जी, जी सर। ये मैं बताइए कि सीतामढ़ी से हूँ। हाँ, सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से सर सुना है कि आप इस बार जो है सो मन बना रहे हैं निर्दलीय से लड़ने के लिए या टिकट से लड़ने के लिए? ये ऐसा नहीं है कि मन बना रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि सीतामढ़ी में जैसा कि कुछ दिनों से अभी एक हवा सा माहौल सा बना है, अभी विधानसभा हो सकता है कि गठबंधन में जदयू के खाते में चले जाए। जी, जी। अगर जदयू के खाते में जाता है तो हम लोग थोड़ा इससे इस पक्ष में नहीं है कि सीतामढ़ी जगत जननी माँ जानकी की पावन भूमि है और यहाँ हमेशा भगवा लहराया है, तो यहाँ हमेशा भगवाधारी ही आकर टिकट से लड़े, भाजपा का टिकट मिले तो बहुत बेटर। अगर नहीं होता है, जदयू यहाँ से लड़ती है, तो फिर युवाओं के रूप में एक नया विकल्प सीतामढ़ी को मिलेगा। सर आप नीतीश कुमार के शासन प्रशासन से आप खुश हैं या नहीं? अब भाजपा में हम लोग हैं, गठबंधन में है, जो कार्य चल रहा है जनता के बीच है। थोड़ी सी चूक कहीं ना कहीं तो हो रही है, लेकिन फिर भी एक मिला जुला सरकार हम बता सकते हैं इसको कि एक अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, यानी खुश हैं आप? खुश है। जी। दूसरा चीज़ बताइए कि आप इस राज्य सरकार में कुछ वर्तमान की जो सरकार है उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं क्या? अभी आप चाहे गांव में चले जाए या कहीं पंचायत में चले जाए, चौक चौराहे पे चले जाए, हर एक व्यक्ति का केवल यही मत होगा कि इस बार सरकार बदलना चाहिए। लेकिन फिर सरकार बदलना चाहिए तो किसका? जी, तो हम भाजपा हैं तो हम कोशिश करेंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जो सीतामढ़ी जिले से आते हैं, सभी यही प्रयास में हैं कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। भाजपा की सरकार बने, भाजपा जी। गठबंधन की सरकार नहीं बने? जी, भाजपा कार्यकर्ता तो हमेशा चाहता है कि भाजपा केवल और केवल भाजपा की सरकार बने। गठबंधन तो एक, जब पूर्ण बहुमत लोगों को नहीं मिलता है तभी लोग गठबंधन पे भरोसा करते हैं। जी सर। आप बदलाव क्यों चाहते हैं, इसका कारण क्या है? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि पिछले 15 साल में, इस 15 साल के कार्यकाल से पीछे 15 साल देखें तो लालू यादव का सरकार था और कहीं ना कहीं जंगल राज, जिसे आज सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद जो 15 साल आया, नीतीश जी जो शुरुआती दौर में जो जिस गति से वह काम कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें कमी आया है। हर व्यक्ति के एक जीवन का एक स्टेज होता है, तो नीतीश जी मेरे ख्याल से अब सीएम के लिए पर्याप्त नहीं है। बिहार में बदलाव की ज़रूरत है और भाजपा की सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने, भाजपा का सीएम हो, भाजपा का चेहरा हो, हम सबों का यही मान है। तो उसका क्यों चाहते हैं इस तरह का बदलाव, इसका कारण क्या है? इसलिए है कि केंद्र में अभी भाजपा सरकार में है। अगर बिहार में भी भाजपा सरकार में आती है तो किसी भी योजना को धरातल पर लाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं झेलना पड़ेगा किसी भी सरकार को, किसी भी आम जनता को। जी। तो यही कारण है, थोड़ा सा गठबंधन में सामंजस्य बैठाने में थोड़ा समय लगता है। यही कारण है कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बिहार में इस बार बने। जी सर। विशेष राज्य का दर्जा पर आपका क्या कहना है सर? विशेष राज्य का दर्जा में शुरुआती दौर में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया था, जोर शोर से उठाया था, लेकिन जब वह गठबंधन में आया उसके बाद थोड़ा सा यह मामला सुस्त हो गया। अब कारण क्या है पूरा पता नहीं, लेकिन जो विपक्ष में रहने के बाद उन्होंने जो काम किया था, मेरे ख्याल से वह काम अभी पक्ष में रहने के बाद भी अगर उठाते, ऑफिशियल जो पेपर वर्क होता है वो करते, तो कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलता बिहार को, जो अभी तक नहीं मिल पाया। और कोविड और प्रवासी जो मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उसको जो उसके लिए भी कुछ सरकार जो हल की है या जस के तस उनकी समस्या बना हुआ है? ऐसा है कि सरकार की तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी योजना चलाई जा रही है गरीबों के लिए। नीतीश कुमार जी के द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई गई, लेकिन उसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। कुछ जगह शासन प्रशासन की गलतियां हैं, कुछ जगह आम जनता जो क्वारंटाइन सेंटर में डाला जा रहा है, वो देखने को मिल रहा है कि पूरे दिन वहाँ तो रहते हैं लेकिन रात में वहाँ से निकल जाते हैं, जो
हमारे लिए, हमारे समाज के लिए खतरा है, तो आम जनता को इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। सरकार अपने से भरसक प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार अपने इस प्रयास में सफल भी दिखाई दे रही है। ये चीज़ बताइए सर, ये धारा 370 जो हटाया गया कश्मीर से और CCA को लाया गया, CAA को लाया गया, तो उसके लिए क्या, उससे आप कितना सहमत है, वो ठीक है या नहीं? शुरू से ही भाजपा का यह रहा है कि ये वन नेशन, तो एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र को लेकर भाजपा शुरू से काम कर रही है, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो। जी जी। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी आगे लेकर बढ़े हैं और यह एक जो सुंदर फैसला लिया गया है पूरे देश के लिए, पूरे देश में एक जैसा माहौल हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो। ये ठीक है या नहीं है सर? नहीं, बहुत अच्छा है जी सर। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। वर्तमान जो विधायक हैं अभी जो काम कर रहे हैं, ये अभी सुनील कुमार सीतामढ़ी विधानसभा से जी, जो RJD से हैं विधायक सुनील कुशवाहा जी हैं। जी, उनके कार्यकाल का से आप प्रसन्न हैं या नहीं? आज तक सीतामढ़ी में वैसे भी चाहे किसी की भी सरकार रही हो या किसी का भी विधायक रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ा है। सीतामढ़ी उस स्तर तक विकास नहीं कर पाया है। मैं अभी पार्टी और पार्टी तंत्र से ऊपर उठकर एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। सीतामढ़ी में वह विकास नहीं देखने को मिला है जो होना चाहिए था। सीतामढ़ी रामायण सर्किट से बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था। यहाँ टूरिज्म सेक्टर में विकास होना चाहिए था। बाहर के जो टूरिज्म सेक्टर में विकास होता तो जो लोग आते उसका फ़ायदा जो यहाँ के आम लोगों को मिलता वह अभी तक नहीं मिल पा रहा है। भले ही यहाँ पर्यटन मंत्री बने थे पिंटू जी, उन्होंने प्रयास किया लेकिन वह सफल भी नहीं हो पाया उतना जितना होना चाहिए था। और बाद में नीतीश जी ने यहाँ घोषणा भी की पुनौरा में मंदिर के लिए, लेकिन वो अभी पेंडिंग है और इस पर तेज़ी से काम होना चाहिए। जिस तरह राम मंदिर बना उसी तरह सीतामढ़ी में सीता मंदिर, भव्य सीता मंदिर बने, यह हम सबों का मान है। जी सर। सर एक से बताइए कि अभी प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल है उससे आप प्रसन्न है? आज हाँ या ना में जवाब दीजिए। आज 2 शब्द बोलना चाहूँगा। आज प्रधानमंत्री का दूसरे सत्र के कार्यकाल का पूरा 1 साल पूरा हो रहा है। जी सर। और इस पर जो कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है वह काबिल तारीफ है और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई भी प्रधानमंत्री अपने 1 साल के कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए यह संभव नहीं था। आप आने वाले समय में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं सर? बिहार में तो हम लोग अभी अगर भाजपा की सरकार बनी तो गिरिराज सिंह है। बहुत सारे भाजपा का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दावेदार है। जैसे आप रविशंकर प्रसाद को ले लें, आप नित्यानंद राय को ले लें, कोई भी ऐसा चेहरा आप दे दें वो बिहार चलाने में सक्षम है। एक चीज़ बताइए कि यहाँ के विधायक कौन होना चाहिए? सीतामढ़ी में युवा विधायक हो, कोई भी विधायक हो, किसी व्यक्तिगत, मैं नहीं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत ये सही है वो सही है। भाजपा का कोई भी युवा चेहरा अगर सीतामढ़ी से लड़ता है तो वो निश्चित रूप से जीत तय करेगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूँ, और विकास भी।